नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बड़े लोगों को प्रणाम और छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि और मैं अर्चना तिवारी। आज बात करते हैं रुद्राभिषेक किन-किन चीज़ों से किया जाए, तो सुख, समृद्धि, सौभाग्य और निरोग्य आरोग्य रहा जाए, जिससे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं और ये बेहद 6 ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से बहुत लोग रुद्राभिषेक कराते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किन चीज़ों से करवाएँ कि हमारे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और ज़रूरत रहे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिसको ये पता है कि हमको रुद्राभिषेक कराना है और ये सबको पता है कि ये बहुत बड़ी पूजा है और इसको कराने से लाभ होगा। लेकिन ये नहीं पता है कि एग्ज़ैक्ट किन बातों से हम परेशान हैं या किन चीज़ों की हमारे परिवार की ज़रूरत है या हमारे घर को ज़रूरत है या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उसके लिए करवाएँ और हमारा दुःख का निवारण हो जाए। तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि रुद्राभिषेक सब लोग कराते हैं लेकिन किस चीज़ से कराएँ, ये जानना ज़रूरी है और किस चीज़ से कराने से क्या फल की प्राप्ति होती है और ज़रूर होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या है ये और इसको क्यों कराया जाता है। तो रुद्राभिषेक कामाख्या पूजा है। पूजा 3 प्रकार का होता है। एक नित्य पूजा जो आप लोग रोज़ करते हैं और एक नैमित्तिक पूजा जो हफ्ते में, महीने में 1 दिन रहा जाता है। जैसे व्रत महाशिवरात्रि का पड़ता है और एकादशी का पड़ता है, तो ये नैमित्तिक पूजा है। और जो रोज़ किया जाता है 1 घंटे, 2 घंटे, 2 मिनट, 4 मिनट, वो नित्य पूजा है। और जो साल में 1 बार होता है हमारे घर पर, चाहे मानवती हो चाहे ना हो, चाहे ज़रूर जैसे 1 बार बावनी एकादशी आती है, 1 बार सावन का सोमवार 1 बार साल में आता है। इसी तरह से बहुत ऐसे पूजा हैं जैसे अक्षय तृतीया है, तो ये सब कामाख्या पूजा है। और इसका लाभ विशेष रूप से कृपया करके आप लोग वीडियो को पूरा देखें, तभी जाके पूरा अच्छे से समझ में आएगा और बहुत बेशक ज़रूरी है आपके परिवार के लिए ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो कामाख्या पूजा है वो साल में 1 बार आती है और पूरा का पूरा हफ़्ते 10 दिन में लाभ दे के जाती है और 100% देती ही देती है। इसीलिए कामाख्या पूजा डेली नहीं कोई करा पाता और इसकी आवश्यकता भी डेली नहीं पड़ती है क्योंकि सबके दिमाग में सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने पे नहीं आती हैं। तो चलिए विशेष वक़्त ज़ाया ना करते हुए इस बात को जानते हैं। पहला, गाय का दूध। गाय का दूध शुद्ध होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए बिल्कुल और शंकर भगवान के शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक जो रुद्राभिषेक होता है, मंत्रों के साथ, ध्वनि के साथ, घंटा के साथ, शंख के साथ, जो पंडित के द्वारा किया जाता है, वो गाय के दूध से जो करता है, उसके घर में अगर 12 साल से संतान की प्राप्ति कुल में नहीं हो रही है, अगर वो सिर्फ़ 5 साल भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक कर देता है या साल में 5 बार कर देता है, तो निश्चित है कि भोलेनाथ बिल्कुल दयालु हैं, जिसको देते हैं उसको भर-भर के देते हैं और उनके सारे जितने शिष्य और भक्त हैं, करोड़पति हैं। तो उनके घर संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। दूसरा आपका ये है कि इससे कई लाभ होते हैं। क्या है वो? गंगा जल। गंगा जल से तो बहुत लाभ होते हैं, लेकिन एक विशेष लाभ ये है कि अगर आपके घर में पारिवारिक रूप से जॉइंट फैमिली है या बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली में पति-पत्नी के रिश्ते हैं, इससे अगर क्लेश आपके घर में चल रहा है, माँ-बेटे में या पिता-बेटे में, जिससे भी परिवार में नहीं पटता है, अगर उसमें रुद्राभिषेक का कराया जाए गंगा जल से, तो गंगा जल से रुद्राभिषेक कराने के बाद आपके घर में भगवान के द्वारा बिना आपके कहे आपकी परेशानियाँ दूर होंगी और प्रेम होना शुरू हो जाएगा एक-दूसरे से। तीसरा है मिश्री या मिश्री में चीनी डालिए या मिश्री डालिए जो जलयुक्त होता है मीठा, उससे करने से आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस सुख समृद्धि में आपके परिवार में मिठास बनी रहेगी और सुख तब आएगा जब परिवार सुख शांति और कलह से दूर रहेगा और समृद्धि तब आएगी जब एक साथ सामंजस्य बैठा के और एक बुद्धिमत्ता से काम करने का श्रेय सबको प्राप्त होगा। सद्बुद्धि होगी, दुर्बुद्धि नहीं होगी, तो आपको सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी और उस परिवार में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब जानते हैं चौथा नंबर है
भांग का रस। भांग का रस ऐसा रस है कि जिससे महादेव बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान शंकर अपने भांग को, जब उमा जी से लड़ाई होना शुरू होता है कि हम नहीं पीसेंगे क्योंकि औरतें हमेशा एक ही काम करके ऊब जाती हैं, तो वो कहती हैं हम नहीं पीसेंगे, तो भोले बाबा अपना भांग खुद ही लगा देते हैं। क्योंकि मेरे पिछले भी वीडियो में एक गाना मैंने इसी पे गाया था, भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी और उमा ने बोई दी हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोई दी भांग बूंदिया पड़ने लगी। ये गाना है, आप लोग सुनिएगा उसमें। तो इसीलिए भांग के रस से जो रुद्राभिषेक शिवलिंग पे करता है तो भोलेनाथ अति प्रिय उनका चीज़ है। इसीलिए विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आरोग्य होने का वरदान देते हैं कि तुम निरोग हो जाओ। तो उसको बड़ी से बड़ी अगर कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है या शारीरिक बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर है और उससे परेशान है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उससे भांग के रस से अभिषेक करावें। अगर अंग-भंग में कोई दिक्कत है, कोई ऐसा फोड़ा-फुंसी है या विशेष रोग है जो बिल्कुल जल्दी से नहीं ठीक हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप रुद्राभिषेक का जब करवाएँगे, लंबी किसी बहुत ऐसी कोई बीमारी है जिसकी दवा नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर की दवा लेते हुए सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे मरीज के लिए उसके नाम से रुद्राभिषेक कराने से शंकर भगवान का, जो भोलेनाथ हैं, उनका निरोग काया होती है और जो रोग होता है उसका उपाय भी मिल जाता है और कट जाता है। अब जानते हैं 5वां नंबर है घी। घी का जो है वो घी एक विशेष चीज़ है, आपको पता ही है, जो पंचगव्य में भी मिलाने से पवित्रता बढ़ जाती है और माता लक्ष्मी का दीपक जलाने से भी प्रसन्न होती हैं, सारी देवी-देवताएँ प्रसन्न होते हैं। तो इन सारे लोगों को प्रसन्न करने के लिए घी से अगर आप करेंगे तो आपके घर में सुख और समृद्धि तब आएगी जब सभी लोग अपनी छत्र छाया में आपको रखेंगे और आशीर्वाद उनका आपको भर-भर के मिलेगा। तो इसलिए घी का रुद्राभिषेक कराने से परिवार में सुख और समृद्धि होती है और व्यापार जिसके घर है, जिसके घर दुकान है या किसी कपड़े की दुकान है या लेन-देन की चीज़ें हैं, जो व्यापार का माध्यम है, उसमें बढ़ोतरी होती है और उसमें सफलता मिलती है और रास्ते अनेक खुल जाते हैं। अब 6वां नंबर है सरसों का तेल। अगर कोई शत्रु आपको विशेष रूप से परेशान कर रहा है, अपनी कमाई आपको खाने नहीं देता, आपके परिवार में आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, विशेष प्रकार से चीज़ें अपने भी करता है, दूसरों से भी कराता है और एक तार आपको परेशान करते जाता है और आप थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कानूनी प्रक्रिया करने के बाद भी आप परेशान रहते हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती है। आप इतने परेशान हैं कि उससे आपको भय बना रहता है कि वो कब आपको मार देगा या क्या करेगा। तो ऐसे शत्रु से बचने के लिए जो सरसों का तेल होता है गाँव में, उसको शुद्ध दुकान से अपना पेराएँ या लेके आएँ। उस सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराएँ तो आपके शत्रु का नाश होगा। उसके बुद्धि पर उसकी एकता को खंडित करने के लिए भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा देंगे और स्वयं उससे अपना रास्ता दिखाएँगे और स्वयं उससे आपकी विजय निश्चित करेंगे और आपको रास्ता देकर उसको दुर्गति तक पहुँचाएँगे, दंडित करेंगे और आपको उससे सुरक्षित बचाएँगे। ऐसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने से आप मुक्ति पा जाएँगे अपनी दुश्मनी से। इस तरह से इन चीज़ों से महाशिवरात्रि पे कराना हो ये रुद्राभिषेक तो भी आप करा सकते हैं। सावन के सोमवार में कराना हो तो भी आप करा सकते हैं या शुभ किसी भी दिन पे रुद्राभिषेक कराएँ और अपने परिवार को हर सहमति सद्बुद्धि में ले जाएँ और आपकी व्यवस्था के अनुसार ही आप अच्छे पंडित से करवाएँ पूरे मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ, तो आपके परिवार की भलाई ज़रूर होगी और अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि हमें दूसरों का भी भला करना चाहिए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।